जय भारत साथियों, वर्तमान में हम कसीदहा ग्राम सभा में उपस्थित हैं, जो कि ज़िला भदोही में पड़ता है। और हमारे बीच में ग्राम सभा के प्रधान माननीय लौधर मौर्य जी उपस्थित हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज सर से मुलाकात हुई और सर बड़े ही जागरूक, बहुत ही एक्टिव हैं सोसाइटी के प्रति। और आपको बीआरपी जिला स्तरीय जो टीम है हमारी, उसमें संरक्षक कमेटी का सम्मानित सदस्य नियुक्त किया गया है। तो सर से हम जानना चाहेंगे सामाजिक स्थिति क्या है और उसमें हम किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं। तो सर, सबसे पहले बीआरपी परिवार में आपका स्वागत है जी। और सर, हम जानना चाहते हैं कि भारत देश के अंदर अभी किस प्रकार की समस्याएं हैं और क्या बदलाव होना चाहिए प्रेजेंटेशन में। समस्याएं बहुत सी हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति है वो जातिगत राजनीति है। देश में यह नहीं होना चाहिए। जातिगत, हाँ, हर गरीब का उत्थान होना चाहिए, जाति कोई भी हो। जाति कोई भी हो। इसका बेस्ट तरीका क्या है सर, कैसे हो सकता है? एक्चुअली जातियां हैं और जातियों के नेता हैं जी। हाँ, तो कैसे, जैसे मान लो यादव जी आए तो यादव जी का विकास करेंगे, हाँ। यस्सी भाई आए तो यस्सी का विकास कर रहा है, पंडित जी आए पंडित जी का विकास कर रहे हैं, बाकी का शोषण कर रहे हैं। तो क्या सोल्यूशन है सर इसके लिए? अब सोल्यूशन ऐसा है कि इसमें हर जातियों को भागीदारी मिले और सबको पद मिले, समान नेतृत्व मिले। हाँ, तभी लोग ऐसा हो पाएगा कि जो बीआरपी के जो प्रोसीजर और प्लान आपको बताया गया, वो सारी चीज़ें, मतलब उसके प्रति क्या सुझाव देना चाहेंगे? सही है? सही है, सही है। आप उससे पूर्णतः सहमत हैं जी। तो पार्टी में रह करके सर आप किस प्रकार की भूमिका निभाना चाहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है, तमाम लोग पार्टियों में जुड़ जाते हैं जी। और जुड़ने के बाद एक व्यक्ति को मालिक बना देते हैं और जैसा वो करता रहता है वैसे लोग सहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कभी भी आर्गूमेंट नहीं करते हैं। तमाम पार्टियों में आपने देखा है कि जब वोट लेना होता तो नेता जनता के बीच में आते हैं, लेकिन जब उनको निर्णय लेना होता है, कहीं गठबंधन करना होता है, कहीं पैसा लूटना होता है, कहीं घोटाला करना होता है, तो आपसे पूछने नहीं आते हैं। नहीं। तो क्या आप ऐसा ही चाहते हैं? हमारे से भी ऐसी उम्मीद करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं, उसको हर आदमी को उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जी 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 जी। उससे और अगर वो जानकारी नहीं दे रहा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, आरपी मौर्य की पार्टी नहीं है, समाज की पार्टी हम जो है बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आरपी मौर्य कहीं पर भी भटकता अपने रास्ते से, कहीं पर भी कुछ गलत करता है, तो आपको पूरा का पूरा अधिकार है उसे बाइकाट करने का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना सर? बिल्कुल। तो जो है, और वर्तमान में मौर्य समाज की क्या दशा दिशा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जो हमारे तमाम नेता लोग हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? नेता लोग हैं मौर्य समाज को बरगलाकर अपनी तरफ खींचे हुए हैं, कोई उधर से कोई इधर से, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी कोई मजबूरी है या मतलब लापरवाह टाइप? मजबूरी नहीं है, गाइडेंस की जरूरत है ना। कोई शुद्ध ताकतवर नेता निकले, सबको एक करे, सबको बताए समझाए, सब अपना दिमाग विचार बदलें, तभी काम हो सकता है। जी जी जी। तो सर, जैसे जिला संरक्षक कमेटी में आपको रखा गया है, तो भदोही की जो मुख्य समस्या है क्या आप फेस करते हैं? क्या बदलाव पूरे जिले की बात करें अगर हम जी, तो मतलब क्या जो है इसमें सबसे पहले अगर आपकी सरकार यहाँ पे आ जाती है तो आप क्या चाहेंगे कि सबसे पहला मुद्दा क्या होना चाहिए भदोही में, कि उस चीज़ को आप ख़त्म करेंगे? अब समस्या तो बहुत सारी हैं। कुछ मेजर समस्या कोई बताइए। यहाँ का जैसे कि कोई बिजनेस हो उसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे उससे लोग, मतलब लोगों को रोजगार मिले। तो लोग यहाँ रोजगार नहीं पा रहे हैं। नहीं, सब बाहर भाग जा रहे हैं। अच्छा, सारे बाहर भाग के जाते हैं। एक रोजगार था कालीन, वो भी बंद के करा, वो भी बंद कर दिए। हाँ, तभी तो हम लोग देख करके आ रहे हैं, कालीन में बड़ी दयनीय दशा है। लोग मेहनत 3 गुना करते हैं, पैसा 1 गुना भी नहीं मिलता है। बहुत साथियों, रोजगार की जो स्थिति है वो हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही बेरोजगारी की,
और जहाँ तक हमारा मानना है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो शहरों में ही अक्सर होता है। अगर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को घरों में, गाँव में लेकर के आया जाए तो हम समझते हैं कि जो समस्याएं हैं, मीन्स जो लोगों को भागना पड़ता है, पलायन करना पड़ता दूसरी जो है शहरों में, और वहाँ पर जा कर के बड़ा भीड़ और मतलब किसी तरीके से ज़िंदगी काट काट के बिताते हैं, वो लोग अपने घर परिवार में रह करके काम कर सकते हैं ना। लेकिन भारत देश की ऐसी व्यवस्था बनेगी, वो मुझे इन जो वनवादी व्यवस्था की जो सरकारें हैं उनसे तो उम्मीद नहीं है। और बाकी हम लोग आते हैं भविष्य में तो पूरी की पूरी प्लानिंग हमारी ये है कि भारत की समस्या को पूर्णतः ख़त्म कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।